हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईयूपीएसी नाम लिखने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, एल्केन्स का आईयूपीएसी नाम कितना भाई बड़ा आपका आईयूपीएसी नाम हो, आप एकदम आसानी से यार लिख सकते हो। ठीक है, आईयूपीएसी नाम यार लिखना एकदम आसान होता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट तो यार चाहे क्लास 9th पे हो, चाहे 10th पे हो, चाहे 11th या 12th, सबके लिए आईयूपीएसी नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यार अगर आपको आईयूपीएसी नाम लिखना नहीं आता तो बहुत ही आसानी से आपको आईयूपीएसी नाम का लिखना सिखाएंगे। ठीक है, तो आईयूपीएसी नाम लिखने का सबसे आसान तरीका देख सकते हो। आज एल्केन का आईयूपीएसी नाम देखेंगे, कितना भी बड़ा एल्केन हो आपका, उसका आईयूपीएसी नाम आप एकदम आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो यार आपको करना क्या है, वीडियो को आखिर तक देखना, गारंटी के साथ आप आईयूपीएसी नाम कर लिखना सीख जाओगे। तो चलो बात करते हैं कैसे लिखेंगे आईयूपीएसी नाम लिखने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, तो देखो जैसे आपका पहले तो एकदम छोटे से शुरू करेंगे, फिर एकदम बड़े तक जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एल्केन के बारे में थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, एल्केन देखो, एल्केन क्या होता है, एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है कार्बन कार्बन के मध्य, एकल बंध होता है या सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आप देखो अगर यहाँ पे आपको कहीं पे भी एक कार्बन दिखता है तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय मेथ का प्रयोग करते हैं। 2 कार्बन दिखता है तो एथ का प्रयोग करते हैं। 3 कार्बन दिखता है तो प्रोप का प्रयोग करते हैं। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक का प्रयोग करते हैं। बस इतना याद कर लो। चलो आईयूपीएसी नाम आपको लिख के दिखाते हैं। तो देखो पहला आईयूपीएसी हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो हमने सबसे पहले आपको एल्केन की विशेषता क्या बताई, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। तो एल्केन में देखो भैया सिंगल बॉन्ड आपको ये दिख रहा है, ये जो एकल बंध है यही सिंगल बॉन्ड होता है। इतनी बात समझ में आई। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनो। सबसे पहला काम आईयूपीएसी नाम लिखते समय कार्बन की संख्या गिनो। देखो एक कार्बन, एक, 2 कार्बन, कितने कार्बन है भैया, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए हमने लिख रखा है आईयूपीएसी नाम लिखते समय एथ का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, इस टाइप से आपको एथ लिख देना है, कुछ नहीं करना, बस एथ लिख दो। अब एक चीज और याद रखो, सिंगल बॉन्ड जहां पे भी दिखे आप जान जाओ क्या है, एल्केन है। तो यहाँ पे एल्केन पे हमने आपको पहले ही बताया सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन होगा। तो आपने एथ लिखा। अब एल्केन का ये जो लास्ट वाला एन है ना, बस यही इसके साथ लगा दो, एथेन, यही इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। बताओ है एकदम आसान, कुछ नहीं यार, बस इतना याद रखो। एल्केन कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक का प्रयोग होता है। बस ठीक है, तो 2 कार्बन थे तो एथ लगाया और एल्केन पड़ रहा है इसलिए एन और लगा दिया, तो एथेन हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। ठीक है, अगला देखो CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे नीचे लगा हुआ है CH3। ठीक है, आप देखो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, कार्बन की संख्या जितनी लंबी चेन आपको कार्बन की मिल जाए वो ढूंढ लो। तो देखो यहाँ से नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग, एक चीज और याद रखो, नंबरिंग वहां से करनी जहां से आपको ये वाला, जैसे ये समूह दिख रहा है अलग से लगा हुआ है ना। देखो अभी तक तो सीधी श्रृंखला के बारे में देखा यूपीएससी, अब ये सीधी श्रृंखला तो है, लेकिन जिधर आपको ये समूह नजदीक मिल जाए उधर से ही नंबरिंग करना है। तो यहाँ से देखो, इधर से देखते हैं तो 1 2 तीसरे नंबर पे समूह मिलता है, इधर से देखते हैं 1 और 2 दूसरे नंबर पे समूह मिलता है। तो आपको यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन मिले हमें इस चेन पे। तो आपको इसका नाम कैसे लिखना है, अभी सीधा नाम तो आसानी से लिख लिया। तो देखो अभी सबसे पहले आपको इतनी लंबी चेन के बारे में बात कर लो। ठीक है, इतनी लंबी चेन है, ठीक है, 4 कार्बन की। तो आप देखो इस पे दूसरे कार्बन पे आपको क्या दिख रहा है, दूसरे कार्बन पे क्या दिख रहा है, CH3 ग्रुप। जहां पे CH3 ग्रुप दिख जाए आप उसको लिख दो मेथिल। क्या नाम लिखोगे, मेथिल। देखो मेथिल लिख दिया। और किस कार्बन पर यह ग्रुप लगा है, दूसरे कार्बन पे, तो 2 मेथिल लिख दो, 2 मेथिल। ठीक है, क्या लिख दिया, 2 मेथिल। अब यहाँ पे इस कार्बन की चेन देखो कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की। 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूट लगता है, तो यहाँ पे लिख दो ब्यूट। एकदम आसान है, बस ध्यान से देखो, ब्यूट लिख दिया। आप पढ़ किसके बारे में, एल्केन के बारे में, तो एन लगा दो, ब्यूटेन। तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। बताओ है एकदम आसान, फिर से समझो यार, कोई जल्दी नहीं है। देखो इतना एक समूह था हमारा। तो सबसे पहले आपको क्या गिनना है, कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढो। अगर हम इधर से गिनते तो 1 2 3 4, 4 हमें तब भी कार्बन मिलते, लेकिन उस पर क्या हो जाता, हमें ये वाला कार्बन जो अलग से समूह लगा हुआ है CH3, ये जिधर से नजदीक मिले उधर से नंबरिंग करनी। अगर हम इधर से गिनते थे तो तीसरे कार्बन पे मिलता था, लेकिन इधर से गिनते तो दूसरे कार्बन पे मिलता है। तो हमने 1 और 2 दूसरे कार्बन पे मिल गया। तो अब क्या किया, दूसरे कार्बन पे CH3 ग्रुप लगाया, जहां पे CH3 ग्रुप दिख जाए उसका नाम आपको लिख देना है मेथिल। तो 2 मेथिल इसका नाम हो गया। क्या नाम हो गया, 2 मेथिल।
आप देखो इतना काम तो हो गया 2 मेथिल, इसका नाम तो हो गया क्योंकि ये बेचारा रह जाएगा, इसका नाम भी लिखना है, तो 2 मेथिल हो गया। आप देखो कार्बन की कितनी श्रृंखला 4, तो 4 के लिए लगता है ब्यूट, तो ब्यूट लगाओ, एल्केन पढ़ रहे हो तो एन लगा दो, ब्यूटेन। बताओ है एकदम आसान। तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। तो यार एकदम आसान है, बस वीडियो को देखते रहो, पूरा एक एक एग्जाम्पल जब खूब सारे लगाएंगे तो एकदम आसान लगेगा। अगला देखो CH3 CH2 CH CH C2H5 CH3। तो सबसे पहले आपको क्या बताया, सबसे पहले आप कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढ लो, जिधर से आपको ज्यादा लंबी श्रृंखला मिल जाए उधर ही शुरू हो जाओ। तो देखो अगर इधर से गिने 1 2 3 4 5, इधर से हमें 5 कार्बन मिले, इधर से गिनो अगर तो 1 2 3 4 5, तब भी 5 कार्बन मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा केवल 5 ही कार्बन, लेकिन अगर आप सही से देखोगे तो आपको यहाँ पे 5 कार्बन से भी ज्यादा कार्बन मिल सकते हैं। जिधर से लंबी श्रृंखला हो उधर से ढूंढना है। अगर हम इस C2H5 को इस टाइप से लिख दे, देखो इस C2H5 को इस टाइप से लिख दे, CH2 और CH3, ये CH2 और CH3 है, मतलब 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, तो वही C2H5 ही तो है। और अब अगर आप कार्बन की श्रृंखला गिन लो, देखो अगर इधर से गिन तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल गए। अभी तक इधर से ऐसे गिन रहे थे, तो आपको बस ये याद रखना है जिधर से ज्यादा कार्बन की श्रृंखला मिले उधर ही जाना है। अगर इधर से गिन रहे थे तो 5 कार्बन मिल रहे थे, लेकिन इधर से आ रहे हैं तो भैया हमें 6 कार्बन मिल गए। तो जिधर से कार्बन की लंबी रेलगाड़ी आपको दिखती है, आपको उस रेलगाड़ी पे बैठना है। देखो इस वाले पे 6 मिले, उस पे गए थे तो 5 मिले। तो यहाँ पे आपको इस सिस्टम को भी समझना होगा। जैसे यहाँ C2H5 लिखा है तो आपको इसको भी पहचान लेना है, ठीक है। देखो 4 आ रहे हैं, 2 कार्बन नीचे, तो इधर से हमें 6 नंबर तक मिल सकता है, इसलिए हम लोग इधर से आएंगे। और नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, करेंगे किधर से, जिधर से हमें ग्रुप नजदीक मिलेगा। तो देखो इसको ऐसे ही खोल के लिख लो, CH2 CH3, ठीक है। अगर हम इधर से करते 5 और 6 तो हमें चौथे नंबर पे CH3 ग्रुप मिलता है। अब यही तो हमारा ग्रुप होगा अलग वाला, जैसे यहाँ पे था ना, चौथे नंबर पे CH3 मिलता है। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, ध्यान से समझते रहो यार, एकदम आसान है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 1 6, ठीक है, यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो हमें 1 2 तीसरे नंबर पे ग्रुप मिलता है। तो हम नंबरिंग किधर से करें, इधर से करें कि इधर से करें, आप खुद बताओ। इधर से करते तो चौथे कार्बन पे ये ग्रुप मिलता है, लेकिन इधर से करने पर तीसरे कार्बन पे ग्रुप मिलता है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, ठीक है। तो तीसरे कार्बन पे कौन सा ग्रुप मिला, मेथिल ग्रुप, तो यहाँ पे लिख दो 3 मेथिल। एकदम आसान है, 3 मेथिल, ठीक है। आप कार्बन की श्रृंखला गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए लगता है हेक्स, तो लिख दो हेक्स। और पढ़ किसके बारे में रहो, एन के बारे में, एल्केन के बारे में, तो हेक्सेन। बताओ है एकदम आसान, 3 मेथिल हेक्सेन, ठीक है। अभी तो यार शुरुआत है, एकदम आसान है, अभी भी ध्यान से समझते चलो, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, कार्बन की लंबी श्रृंखला किधर मिलती है। लंबी श्रृंखला मिल जाए, फिर उसके बाद क्या याद रखोगे, जिधर से ये वाले जो अलग से ग्रुप लगे होते हैं, ये जिधर से नजदीक मिले उधर से ही नंबरिंग करना शुरू करो। और बस फिर तो एकदम आसान, तीसरे पे मेथिल लगा था, मेथिल लगा दिया। और कौन सा है, 6 कार्बन के लिए लगता है हेक्स, हेक्स लगाया, एन लिख दिया, हेक्सेन। बताओ है एकदम आसान। अब ये वाला देखो, ये जो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन है एकदम आसान। देखो ये वाला भी, ठीक है, इसको इरेज कर देते थोड़ा, ये ठीक है। तो देखो अब इस पे आपको सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की श्रृंखला गिनो कि लंबी श्रृंखला किधर से मिलेगी। देखो अगर इधर से ऐसे सीधा गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से हमें 7 कार्बन मिलते हैं। और अगर हम यहाँ नीचे से गिनना शुरू करें तो देखो कितने मिल जाएंगे, सीधे मिले 7, ठीक है, याद रखना 7 कार्बन मिले। अगर इधर से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से मिल गया 9 कार्बन। तो देखो इधर से हमें मिले 9 कार्बन, इधर से मिल रहे थे 7, तो किस वाली लाइन पे जाएंगे, जिस रेलगाड़ी पे हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो इस वाली रेलगाड़ी पे ज़्यादा मिले तो हम इधर से गिनती करेंगे 9 तक। अब दूसरी बात क्या बताई कि जिधर से कोई ग्रुप हो, जैसे यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है, इधर से नज़दीक मिलता है, ये देखो कि इधर से नज़दीक मिलता है। अगर इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 चौथे कार्बन पे ग्रुप मिलता है। अगर इधर से लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 छठे कार्बन पे मिलता है। तो किधर से करेंगे नंबरिंग, इधर से, जिधर से नज़दीक मिलेगा। तो किस कार्बन पे ग्रुप लगा है, चौथे कार्बन पे, तो सिंपल आपको लिखो 4। और कौन सा ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप है, तो लिख दो मेथिल, 4 मेथिल, ठीक है। अब कितने कार्बन भैया, 9 कार्बन की तक हमने लाइन ढूंढी है, तो 9 कार्बन के लिए लगता है नॉन, तो नॉन लिख दो। और एल्केन में लगता है एन, तो नॉनेन, ठीक है। तो नाम हो गया 4 मेथिल नॉनेन, ठीक है। तो बताओ है एकदम आसान। तो खुद यार देखो, बस सबसे पहला याद रखो, लंबी श्रृंखला ढूंढ लो, फिर देखो ये ग्रुप किधर से नजदीक मिलता है, उधर से ही नंबरिंग कर दो। तो 1 2 एग्जाम्पल और लगाते हैं जिससे और आसान हो जाए।
तो देखो अब और एक दो एग्जांपल देख ले जिससे और अच्छे समझ में आ जाए। तो देखो CH3 CH C2H5 CH2 CH3 इसका यूपीएससी नाम अब एकदम आप खुद से सोचना, ठीक है। बताओ पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग करो, अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 कितने कार्बन मिले, 4 कार्बन। इधर से करो तो 1 2 3 4 कितने कार्बन मिलेंगे, 4। तो और अगर आप इधर से कर दो 1 2 3 4 और 1 5 मिल जाएंगे। तो आपको नंबरिंग किधर से करनी है, इस नीचे वाले को भी ध्यान देना है। तो ध्यान सबको दिए रहो। इस C2H5 को क्या लिख सकते हो, CH2 और CH3। तो ये छिपे रहते पेपर में, इसी टाइप के पूछे जाते हैं जो एकदम छिपे बैठे होंगे, ठीक है। तो देखो नंबरिंग अब किधर से करोगे, जिधर से ये ग्रुप नज़दीक मिलेगा। अगर इधर से करें तो 1 2 3 4 5 मतलब तीसरे कार्बन पे मिलेगा, और इधर से करो 1 2 3 दोनों पे तीसरे पे ही मिल रहा है। चाहे नीचे से कर लो नंबरिंग, चाहे इससे कर लो 1 2 3 4 5, चाहे जिधर से करो, ठीक है। तीसरे कार्बन पे ही हमें ये ग्रुप मिल रहा है। तो आपको क्या कर देना, तीसरे कार्बन वाले का लगा दो, इसका नाम क्या है, नाम इसका मेथिल। तो 3 पर लगा है मेथिल, मेथिल लिख दिया। आप बताओ कार्बन की संख्या कितनी आई है, 5। 5 कार्बन के लिए क्या लगता है, पेंट, तो पेंट लिख दो। एल्केन पढ़ रहे हो तो एन लगा दो, पेंटेन। तो 3 मेथिल पेंटेन। बताओ है एकदम आसान। तो देखो सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनो, फिर उसके बाद देखो ये ग्रुप किस नंबर पे लगा है, उसी तरफ से नंबरिंग करो। 3 मेथिल पेंटेन। इस वाले को देखो, इस पे नंबरिंग करो। देखो कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर इधर से गिने 1 2 3 4 5, तो यार दोनों तरफ से 5 ही मिल रही है क्या, 5 नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लगा है C2H5। यहाँ पे 2 कार्बन अभी आपको छुपे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CH3। तो यहाँ से आप गिनोगे आगे तक आपको मिल जाएगी 6। तो इधर से गिनने पे मिलता है 6। आप दूसरी बात कि किस तरफ से ग्रुप नज़दीक मिलेगा, 1 2 3 4, चौथे इसमें चौथे कार्बन में आ रहा है। इधर से गिनो तो 1 2 3, इधर से तीसरे कार्बन पर है। तो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, पीछे से करेंगे, ठीक है, जिससे मतलब ग्रुप नज़दीक मिले। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, छठे कार्बन पे। तो किस कार्बन पे ये क्या है, मेथिल है ना, तो 3 पे मेथिल लगा है, तो सिंपल लिखो 3 मेथिल, 3 मेथिल, ठीक है, 3 मेथिल। 3 पर मेथिल। अब कितने कार्बन, 6। 6 के लिए लगता है हेक्स, तो हेक्स लिख दो। और क्या पढ़ रहे हो, एन, तो एक्सेन, 3 मेथिल हेक्सेन। बताओ है एकदम आसान यूपीएससी निकालना। तो यार भले ही वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, टाइम लगे, लेकिन यूपीएससी एकदम आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसी टाइप से एग्जांपल जब और प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। तो इस पे हमने सीखा एल्केन के बारे में, अगले वीडियो पे एल्कीन और एल्काइन के बारे में भी देखेंगे। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।